दुखेल साहब, आपका क्या इस पर रिस्पांस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि कैसर अहमद शेख साहब कह रहे हैं कि आए मिलकर बैठें, लेकिन आप लोगों को तो अभी मियां साहब की वापसी पर एतराज़ है और अगर कानून हरकत में नहीं आता और वो गिरफ्तार नहीं होते तो भी आप लोगों को फिर ये एतराज़ रहेगा कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है? नहीं जी, बिल्कुल गलत है ये बात कि हमें एतराज़ है। हमें बिल्कुल एतराज़ नहीं है। मियां साहब का अपना मुल्क है, 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, हम वेलकम करते हैं उसको। ये किसने आपको बोला? ब्रेक से पहले आपने मुझसे कानूनी राय पूछा, मैंने कानूनी राय आपको दी है। बाकी ये कि हमने 16 या 18 महीने मिलकर हुकूमत की है, हमारे दिल में तो कोई ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता जो आपने ज़रदारी साहब के हवाले से, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने किसी से मुलाकात की है। हम तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून से ये चाह रहे हैं कि हमने बड़ी खुश आसलूबी के साथ 18 महीने या 16 महीने आपको हर चीज़ में प्लेट में लेके दिया है। और कैसर अहमद शेख साहब इस बात की गवाही देंगे कि चाहे काबीना हो, चाहे 15-20 माओन खसूसी हो, चाहे इसमें हमारे भी थे 2-4, समझे ना, वो मान खसूसी हो या तमाम अदारों बोर्ड के चेयरमैन हो या इस वक्त 7 वजीर निगरान में, या जो सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेसी का जो सरबरा मैं कहूँगा तोकीर शाह साहब को एक्सटेंशन देने की बात हुई है। वही तोकीर शाह साहब कल शहबाज शरीफ साहब का था, आज अनवरुल्लाह काकड़ साहब था। फिर खुद निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है ना, वो मुस्लिम लीग नून का आदमी है, क्योंकि 1 हफ्ता पहले उन्होंने मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात करके ख्वाहिश जाहिर की है। मेरे पास पक्की रिपोर्ट है। अनवरुल्लाह काकड़ साहब से मुताल्लिक आप ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के आदमी हैं? बिल्कुल। हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने पुख्तनख्वा काबीना के ऊपर एतराज़ करके पूरे काबीना को फारिग किए, तो कम से कम हमारे एतराज़ात भी दूर किए जाए। जो 7 वजीर बैठे हुए हैं, तोकीर शाह के अलावा जो आज शिमा हो गया है, फवाद हसन फवाद जो नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और बाकी लोग हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती है। तो सर दूसरी क्या अनवरुल्लाह काकड़ साहब को भी हटाया जाए, निगरान वज़ीर आज़म को भी हटाने का मुतालबा फिर आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहा है। जारी बात है, जो पूरे दुनिया को पता है कि वो मुस्लिम लीग नून का आदमी है, वो शमूलियत कर रहा था, और आगे भी क्या कहते हैं, राजा रियाज साहब की तरह आगे भी उसकी प्लानिंग यही होगी, क्योंकि राजा रियाज साहब ने तो आमिद मीर साहब के शो में कहा कि मैं अगला इलेक्शन जो है ना वो मुस्लिम लीग नून से लड़ूंगा। और फिर कैसर अहमद शेख साहब बड़े प्यारा आदमी है और इस चीज़ को ये डिनाई भी नहीं करेंगे। जब वो शहबाज शरीफ साहब तकरीर करते थे कौमी असम्बली में, मैं और शेख साहब मौजूद थे, तो ये राजा रियाज साहब वो डेस्क बजाते थे कारकुनों की तरह। तो आप ये समझ लो, फिर उसी राजा रियाज के जरिए उन्होंने नाम मांगा और नाम पे इत्तफाक की है। तो ये सारी बातें, और फिर पुख्तनख्वा अनवरुल्लाह काकड़ साहब का भी एक बयान है कि जब ये निगरान हुकूमत खत्म हो जाएगी तो मैं अपना सियासतदान के तौर पर अपना सियासी रोल प्ले करूंगा, लेकिन उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ नून लीग का, मैं आपको दलाइल के साथ बात कर रहा हूँ। वो डिनाई कर दे, वो मुस्लिम लीग नून भी होगा। और फिर ये बशीर रहमान जैसे FIA का DG था, जिसने बहुत कुछ नून लीग के लिए किया है, और मैं कहता हूँ अच्छा किया है, इसने दबाव बर्दाश्त नहीं किया है PTI की हुकूमत को नून लीग के खिलाफ केसेस बनाने के, मगर उसको सिला तो मिल गया। अभी तो वजीर आला सिंध के ख्वाब देख रहे हैं कि अगले मरतबा। और फिर सबसे बढ़कर मैं इलेक्शन कमीशन से सवाल कर रहा हूँ, जब आपने मियाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मियाँ जी, मैं इलेक्शन कमीशन को कह रहा हूँ, मियाँ जी, जब आपने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं किए तो किस कानून के तहत, किस उसूल के तहत आपने सिंध के तरक्याती काम रोक लिए है? किस कानून के तहत आपने सैलाब में डूबे हुए लोगों के मकानात के फंड रोक लिए? किस कानून के तहत आपने ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी लगा दी? और आपकी पाबंदी को तो निगरान हुकूमत ने हवा में उड़ा दिए सिंध में, क्योंकि सिंध की जितनी ब्यूरोक्रेसी थी, आप ये समझ लो, तहसीलदार से लेके SDO से लेके चीफ सेक्रेटरी और IG तक, वो आपकी पाबंदी के बावजूद। परसों आपकी पार्टी का वक्त जाएगा ना, इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को बुलाया 11 तारीख को, तो वहां पर फिर आप ये सारी अपनी शिकायत और एतराजात उनके सामने रखिएगा। तो वो अंधे, उनको नजर नहीं आ रहे, ये बात हमें बताना पड़ता है। हमें 11 बजे तक, 11 तारीख तक इंतजार करना पड़ता है। क्या पुख्तनख्वा हुकूमत के लिए किसी ने एतराज किया, किसी ने दरख्वास्त दी थी? क्या इलेक्शन कमीशन अपनी जो इंडिपेंडेंट, या वो कहते हैं अपने आजाद इलेक्शन कमीशन, उनको ये नजर नहीं आ रहा है? हम तो चीख के, मैं तो हर टॉक शो में बात करो, मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ। आपने किस कानून, किस उसूल, किस रूल्स के तहत आपने सिंध में तरक्याती काम? आज मैंने DG PWD से पूछा, शेख साहब भी पता होगा, उसने बोला भाई इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई, टेंडर हो चुके हैं, लेकिन वर्क ऑर्डर के लिए मना किए। भाई क्यों? आपने तो शेड्यूल अनाउंस नहीं किए है। तो मैं समझ रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की ये सारे जो तरीके हैं, हल्का बंदी जो 2018 में बने हुए थे, तो अभी 1.5 साल पहले 2021 में इलेक्शन कमीशन ने सब चेंज कर दिया। आज 2023 में उसको भी चेंज कर दिए।
ओ भाई आप क्या मजाक बना रहे हो? सही। आप क्या सोच रहे हो कि 30 नवंबर तक अगर आपके यही हल्के होंगे तो सबसे पहले मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, और अच्छा। माशाल्लाह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो 4 दिन में मुझे फैसला देगा नहीं, न किसी और कैंडिडेट को देंगे। तो उसका मतलब ये कि आप इलेक्शन की इल्तवा के खुद आप रास्ते ढूंढ रहे हो, रास्ते बता रहे हो लोगों को। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।